भाभी वो हम कह रहे थे कि चना दाल चढ़ा दी है, अब क्या करें? रायता तो मैंने बना दिया है, वो बाहर है, उसे फ्रिज में रख दो और सैलेड काट दो, बाकी मैं आकर बताती हूँ। जी दीदी कुछ तो बोलिए, क्या कर रहे हैं? जीजू अब आप ही बोलिए ना दीदी को। वर्षा भाभी ठीक से बैठिए, गिर जाएंगी। अरे हाँ वर्षा ध्यान से। भाभी आइए बैठिए। बैठ, बताओ कैसे करना चाहिए? हम झांकी कर रहे हैं तो हम छोटी झलक रख सकते हैं। सबसे पहले श्री राम जी और सीता जी के स्वयंवर से शुरू करो, जिसमें उनके आपसी प्रेम का वर्णन हो। फिर वो प्रसंग जिसमें सीता जी ने श्री राम जी के साथ वनवास जाने की अनुमति ली थी कि पति पत्नी को हर सुख दुख में सहभागी होना चाहिए। फिर वनवास में उनका स्नेह से गुजारा समय, और सीता हरण के साथ राम जी का वियोग, सीता जी की पीड़ा, और फिर हनुमान जी का सीता जी तक श्री राम जी का संदेश पहुंचाना। मैं भी जाऊंगा। फिर रावण का वध, और अंत में सीता माँ का श्री राम जी के साथ अयोध्या लौटना आनंद के साथ। अरे पर सीता का पात्र कौन निभाएगा? अब देखिए भाभी माँ, सोचा तो है कि सीता का रोल तो हो जाएगा। हम लोग पहले सोच रहे थे कि झांकी में और क्या करना है। बाकी सब बाद में, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कितना खाएगा? हाँ भाई हाँ, पहले हमारे बाल हनुमान को भोजन तो कराओ, बाद में सोचेंगे। चल गुलाबो। महाराज जी चावल चढ़ा दिए? अरे अभी कहाँ भाभी माँ, आज तो देखियो खाने में देर रह जाएगी। क्यों? काम इतना बढ़ गया है, और जाए देखो कोई बहुरानी के कमरा की ओर भागो चला जा रहा है। गुलाबो कहाँ चली गई? हमारे साथ ही तो आई थी। आजकल तो मुझे कहाँ घूमत फिरते, जब से नंदी बिटिया के यहाँ से लौटी है बस काम से भागो सीख लो। माने कबू बुलाओ, अभी आई और आती ना। उसका मन तो नाटक में अटका हुआ है, हर समय बहू के कमरे में पहुंची होती है। भाभी माँ हमें पिसी मिर्च चाहिए। हाँ हाँ बहू गोदाम से निकाल ले बेटा। जी। अब गुलाबो महारानी को दिख जाए तो बहू भाई यहाँ भेज दियो, तो जी चुरा के बैठी होगी। नहीं नहीं नानी, वैसे तो सब ठीक है। वर्षा भाभी कमरे में ही रहती हैं। अब जरा ठीक से नहीं बैठी थी तो हमने टोक दिया। लेकिन नानी, अक्षरा भाभी। अरे गुलाबो जरा ठीक से बता ना। अब क्या हुआ है नानी, ये तो हमें भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, भाभी कुछ नाराज है। सबने कितना कहा कि नाटक में हिस्सा लो, लेकिन भाभी मानी नहीं। क्या? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाभी ने दादा की कोई बात ना मानी हो, लेकिन अब पता नहीं। दाल में काला तो मुझे भी लग रहा था, और उसने सीता बनने से भी इनकार कर दिया था। गुलाबो सारी बात ठीक से पता करके मन ने बताना, समझी? ठीक है नानी। चल रखती हूँ। ये सब क्या है गुलाबो? ये तुम क्या कर रही हो? क्या भाभी? ये जो तुम कर रही हो ना, अगर घर में किसी को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। भाभी इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी गलती कैसे नहीं है? महाराज जी अकेले किचन में सारा काम कर रहे हैं, खाना बनाना, सब्जी लाना, और तुम यहाँ फोन पर बात कर रही हो। ये गलत बात है कि नहीं? हाँ हाँ भाभी, हमें क्षमा कीजिए। वो क्या है ना, हमें कुछ याद आ गया तो हम फोन करने के लिए आ गए। कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे फोन, उसमें क्या है। गुलाबो, जब तुम्हें पता है घर में इतने काम है तो तुम्हें सबकी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए ना, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। चलो आप जल्दी जाओ, महाराज जी परेशान हो रहे हैं। जी भाभी। अच्छा सुनो,
वैसे तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। हाँ, हम दीदी से, नंदिनी दीदी से। वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए दीदी से बात नहीं हुई, तब से आए हैं, तो हमने सोचा कि आज नंदिनी दीदी से बात करते हैं, बस। ठीक है, चलो जाओ जल्दी से महाराज जी का हाथ बटाओ, वरना खाने में देर हो जाएगी। जी। क्या बातें हो रही हैं? आइए माँ, आइए। अरे मन ने बताओ तो सही, किसको क्या क्या दे रहे हो? जी माँ जी, हमने सोचा कि इस बार सबको उनके मनपसंद तोहफे दे जो उनके काम आ सके। क्यों सबको अलग अलग? अरे सबको अलग अलग किस्म के तोहफे क्यों देने हैं? सबका जन्मदिन है क्या? हमारे जमाने में तो सबको एक समान दिया जाता था, चांदी या सोने के सिक्के, नहीं तो भगवान जी की मूर्ति। जी माँ जी, हम भी हमेशा वही करते हैं, लेकिन सोचा कि इस बार कुछ अलग करें। अरे कोई जरूरत ना है, पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चलो, अपनी अकल चलाने की कोई जरूरत ना है। हाय मोरी मैया, नानी जी आप यहाँ बैठी हैं, तो आपकी चाय भी यहीं ले आऊं? अरे यहाँ बैठी हूँ तो यहीं लाएगी ना। जी। अभी लेके आए। अब सुन लो किसको क्या क्या देना, हमारी सलाह लेकर ही देना, ठीक है? सुने ना, थारे को वैसे भी अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। जेठानी ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है, समझी? माँ, ये लीजिए। हाय मोरी मैया, बड़ी माँ, मुनीम जी आ गए। अरे आइए आइए मुनीम जी, आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बिल्कुल सही समय पर आए हैं विराज। सुनिए, अभी तक सबके कपड़े और गहने नहीं आए। अच्छा, अभी भी नहीं? ये तो ये क्या है? अरे इसे इसे कहाँ पहनते हैं? पता नहीं, मैं इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? अरे वर्षा, फिलहाल कोई भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम उर्मिला का रोल करना, लक्ष्मण जी की पत्नी। अच्छा, उसमें तो उनका छोटा सा रोल है ना? हाँ वर्षा, और इस हालत में मैं चाहता भी नहीं कि तुम कोई लंबा रोल करो। पता है शौर्य, उर्मिला जी का रामायण में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। सीता जी तो राम जी के साथ वनवास में चली गई थी, लेकिन उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी के लिए 14 वर्ष का वियोग सहा था। वर्षा, भोला को क्या हुआ? भोला भैया, क्या हुआ? आप ऐसे बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? वर्षा भाभी, हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि अगर आप लोग हमें हनुमान जी बना दे तो। नो 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 वे, हनुमान तो मैं ही बनूंगा। अरे अंशु, आवाज नीचे। ये तो ऑलरेडी तय था ना, ऐसे कैसे आप बोल देते हैं? नीचे आवाज। शांति, ऐसे नहीं होता, मैं ही हनुमान बनूंगा। ये कैसे बोल रहे हैं फिर? भाई साहब, आपसे हमारी विनती है, अगर आप हमारे को हनुमान जी बना दें, हम बहुत बड़े उनके भक्त हैं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भैया, ठीक है बोला भैया, हनुमान जी आप बन जाएगी। अंशु अंशु, हम तुम्हें एक अच्छा सा रोल देंगे। हाँ, अच्छे वाला। ये लीजिए, आप अपनी ड्रेस ट्राई कीजिए। हाँ, ये लीजिए। ये हमारे लिए है। अरे बोला भैया, ये तो बहुत छोटा है। ये तो बहुत छोटा है वर्षा भाभी। ये मुझे आ जाएगी, इसका मतलब हनुमान तो मैं ही बनूंगा। अंशु, अंशु, आवाज नीचे। भोला भैया, एक मिनट। भोला भैया, अब आप बनेंगे राजा जनक। राजा जनक? सीता जी के पिता। अरे ये लीजिए आपका मुकुट। स्वीकार कीजिए। मुकुट लेकर हम
राजा बनेंगे जमाई साहब? बिल्कुल। और जरा सोचिए, आप और राजा और डायलॉग। डायलॉग? अरे डायलॉग नहीं, डायलॉग्स मतलब डायलॉग्स बोलेंगे। हाँ, संवाद लाइनें। अच्छा, संवाद। क्या क्या बोलेंगे जमाई साहब? एक मिनट। हाँ, देखिए बोला भैया, अब आप ऐसे कहेंगे। हाँ, अब हम सीता स्वयंवर के आरंभ की घोषणा करते हैं। अब हम अपने स्वयंवर की घोषणा करते हैं। हाय राम। बोला भैया, आप कैसे स्वयंवर करेंगे? हाँ। धनिया भाभी है ना? हाँ। अब देखो बोला भैया, आराम से बोलिए। ओके, अब हम सीता स्वयंवर के आरंभ की घोषणा करते हैं। बस। अब हम हाँ, सीता स्वयंवर के आरंभ की घोषणा करते हैं। क्या शोर क्यों मचा रहे हो? कोई आ जाएगा। मैं जाकर दरवाजा बंद कर देती हूँ, वरना सबको पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। और कहीं दद्दा जी आ गए ना तो सारा भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, तुम जाओ जाओ। मैं आती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अब बस ऐसे ही प्रयास करो। अब आप लोग ना अपनी लाइंस अच्छे से कर लीजिए। मैंने तो अभी तक अपना कॉस्ट्यूम भी नहीं देखा है। क्या? हाँ, कहाँ पर है? अंशु, ये तो अक्षरा। वर्षा, दादू। अक्षरा को कोई कुछ नहीं बताएगा, ठीक है? सब चुप। ओके, मैं जाकर खोलता हूँ। ओके। सुना तुमने? आप सब लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? कुछ नहीं अक्षरा, बस वो रिहर्सल कर रहे थे हम लोग। अच्छा, वैसे कौन बनेगी सीता? सीता फाइनल हुई या नहीं? आपको इतनी दिलचस्पी कब से होने लगी? हाँ अक्षरा। अब मैं क्या पूछ भी नहीं सकती हूँ? नहीं, जो इसमें हिस्सा नहीं लेगा वो कुछ नहीं पूछ सकता। क्यों भाई, पूछ सकता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे भी नहीं जाना है। मैं तो बस नीचे बुलाने आई थी। सब लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं। ग्रीटिंग कार्ड का मेरा बॉक्स। अरे नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी, ये आपने अब तक लौटाई नहीं। आई मीन पॉलिश तो करवा दी है ना? वो मोहित, पॉलिश तो हो गई है मोहित, बस माँ को देना भूल गई। अरे माँ अभी तो आई थी मिठाई देने, तब दे देती। वो सारे टेंशन में भूल गई। मैं लौटा दूंगी मोहित। नंदिनी, ऐसे किसी और के जेवर सोना हमारे घर में हो अच्छा नहीं लगता है। अब जब घर दिवाली में वापस जाएंगी तो याद से उन्हें वापस लौटा दीजिएगा। भाभी, आपकी मदद करें? नहीं गुलाबो, हो जाएगा। आप यहाँ अकेले बैठी हैं, सब तो ऊपर है। आप भी झांकी क्यों नहीं करती? मुझे नहीं करनी है। क्यों? तब कितना कह रहे हैं, और दादा भी चाहते हैं कि आप सीता बने, तो फिर आप मानती क्यों नहीं? गुलाबो, तूने फिर यहाँ बैठकर बातें शुरू कर दी। अभी महाराज जी फिर गुस्सा हो जाएंगे। जा उनकी मदद कर। दादाजी ने ये सारे गिफ्ट्स पैक करने के लिए कहा है, शाम तक हो जाने चाहिए। नहीं हुए तो कितना नाराज होंगे वो। मुझे कह रही है कि नाटक शुरू कर। रश्मि भी बिजी है। जा। वो भाभी,
सीता कौन बनी है? पता नहीं, मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। अक्षरा दीदी, वर्षा भाभी पूछ रही थी कि क्या वो आपसे आपकी साड़ी ले सकती हैं? क्यों? उनको सीता जी को पहनानी थी। वो क्या है ना, हमारे पूरे कॉस्ट्यूम्स अभी तक आए नहीं हैं। हाँ, कोई बात नहीं है, ले जाओ। हाँ, अच्छा सुनो, वैसे वैसे सीता कौन बन रही है अंशु? बताऊं? सच्ची में बता दूं? मुझे पकड़ो तो बताऊंगा। बताओ ना प्लीज अंशु, कोई आ जाएगा। अंशु सुन ना, जय श्री राम। अंशु कोई आ जाएगा, सुन ना, पकड़ो। अंशु प्लीज। अंशु, अरे अरे, क्या हुआ? अंशु भाग क्यों रहा है? वो भाभी माँ, उसे साड़ी चाहिए थी, वही पूछने आया था सीता को पहनाने के लिए। सीता कौन बन रही है? पता नहीं भाभी माँ। चलो पता चल जाएगा। मैं नंदिनी के ससुराल फोन करके आती हूँ, उसे भी बुला लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं। आती हूँ। वो दोनों घर के बच्चे रामलीला कर रहे हैं। नंदिनी भी साथ होती तो उसके बाबूजी बहुत खुश हो जाते। उनके लिए ही तो सब कर रहे हैं। कुछ ही दिनों की बात है, अगर आप उसे भेज देती तो। और नंदिनी उन्हें लिखने में भी मदद कर देगी। वैसे आप ऐसे समय पर बुला रही हैं उसे जब घर में दिवाली की तैयारियां भी चल रही हैं और मेरे भाई की बेटी की शादी भी है। बस थोड़े समय के लिए आ जाए तो भी चलेगा। उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। समधन जी, गुलाबो भी नहीं है, कैसे हो पाएगा सब कुछ? अब वर्षा के घर में तो इतने सारे नौकर चाकर हैं, वो आ जाएगी और अक्षरा को भी आप लोगों का सहारा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे मन में ख्याल आया तो सोचा मैं पूछ लूं। फोन रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। लगता है मिठाई को लेकर वो अब भी बहुत नाराज है। उन्होंने बात टाल दी। भाभी माँ, आप दुखी मत होइए। वो नाराज तो है और उनका स्वभाव ऐसा ही है, आप जाने दीजिए। हाँ, पर नंदिनी आ जाती तो अच्छा रहता। ये देखिए, एकदम नई डिश। गायत्री बहन और भाभी माँ ने बहुत गहने लिए। बहुत सुंदर है। राजश्री, जरा संभाल के लेना, ऐसा ना हो कि चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा के दे दे। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? जितना खरा सोना हमें मुनीम जी देंगे ना, उतना कोई भी नहीं देगा। सच मुनीम जी, गायत्री बहन ने आपके गहनों की बिल्कुल सही तारीफ की। आपको मैं एक नायाब चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, बेहतरीन चीज। ये तो बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर है। छोटी, तू ये ले ले, तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं दीदी, ये आप पर अच्छा लगेगा। राजश्री, ये हार तू ही ले। दीदी, आप ही ले लीजिए। छोटी, तुझे ये पसंद है ना, तो ये तू ही ले ले। मुझे जब पहनना होगा तो मैं तुझसे ले लूंगी ना। और फिर मुनीम जी के तो सारे हार इतने सुंदर हैं, मैं कोई दूसरा पसंद कर लेती हूँ। दिखाई मुनीम। अरे वाह। दीदी, ये आप ही रखे, बस मैं कोई और ले लूंगी। मुनीम जी, वो दिखाइए। हाँ हाँ, मैं अभी आई।
जूली, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।